जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठा करके जमीन पर भी पटक सकते हैं। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझ करके ही अपने कर्म करते रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे कर्मों के द्वारा व्यक्ति नरक की यातनाएं झेलता है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वो फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती है। जो नियमों में बंद करके जीवन यापन करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। कर्म को यदि हम पूजा मान लें तो कर्म बंधनों से मुक्ति भी संभव है। प्यारे सज्जनों, कर्म तो वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिससे वो किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी होती है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। एक समय की बात है, एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा जी को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहना, अपने काम से काम रखना महात्मा जी को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा ही बातूनी था। वो सारा दिन इधर उधर की बातें ही क्या करता था और दूसरों की बातों से उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा जी और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वो मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे तब तक महात्मा जी थोड़ा आगे निकल गए। लेकिन जब महात्मा जी ने दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा तो वो वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा जी उसको अपने साथ ले गए। महात्मा जी ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ लोगों को समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता नहीं है जो इस तरह के बुरे बुरे कार्य करते हैं, और न ही राजा इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुन करके महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ देख रही है,
सब कुछ जानती। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। शिष्य गुरु जी की बात सुन करके संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा जी और उनका शिष्य फिर से उसी रास्ते से गुजर रहे थे और शिष्य भी 2 साल पहले वाली उस मछुआरे की घटना को भूल चुका था। वहां उसी तालाब के पास पहुंच करके वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच करके खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वो सांप को बचाने के लिए आगे जाने ही वाला था कि महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा जी ने कहा, बेटा इस सांप को अपने कर्मों का फल भोग लेने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, गुरु जी इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये इतना भयंकर कष्ट भोग रहा? महात्मा जी ने कहा, ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो गया था। और ये मछलियां वही चींटियां हैं जिनको ये पकड़ रहा था और आज ये चींटियां इसको नोच नोच करके खा रही और अपना बदला ले रही। शिष्य महात्मा जी की बात सुन करके हैरान हो गया। उसने महात्मा जी से पूछा कि गुरु जी ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा जी ने कहा, बेटा इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा ही याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है जो हम करेंगे वो एक न एक दिन हमें ही भोगना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, हमारे जीवन का हर एक पल बहुत ही कीमती, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की ये बात समझ में आ गई। प्यारे सज्जनों, हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान भी हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए और कोई भी ऐसा कर्म न करें जिससे दूसरे को कष्ट हो।